तो उन्होंने बोला हमारे ऊपर से दबाव पड़ता है। जब सर हम पूरी फैमिली रोड पे सोती थी रात कि आप मेरे पैरों को मत पकड़ो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। बिना कोई नोटिस दिए हुए और गार्ड बिठा दिया, हमारे कार्यकर काम कर रहे थे उनको भगा दिया गया। मंत्री महेश जोशी पर इस समय जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई काफ़ी संगीन है और इस समय हम मौजूद हैं राम प्रसाद मीणा के घर के बाहर कि आखिर उनका घर कैसा है। इस मामले के बाद हमने ये उत्सुकता हुई कि आखिर उनके घर के अंदर क्या परेशानी थी, कैसा उनका घर है, वो जानने के लिए हम उनके घर के वहाँ पहुँचे। फिलहाल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो उनका घर है। इस समय उनके घर की जो मरम्मत का काम था वो लगातार चल रहा था और जिस तरह से हमने बताया कि उनकी ज़मीन पर उन्हें घर नहीं बनाने दिया जा रहा था, इस कारण से उन्होंने आत्महत्या की। एक नहीं बल्कि 3 वीडियो है वो उन्होंने बनाए थे। चलिए उनका घर आपको दिखाते हैं कि आखिर उनके घर में क्या था और क्या नहीं था। फ़िलहाल इस समय ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये उनके घर का है। ये घर उन्होंने अपना बनाना है, वो शुरू किया था। तमाम सदस्य इस घर में रहते हैं, उनको एक छत देने के लिए और एक सुख सुविधा का जीवन उन्हें देने के लिए उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया था। संघर्ष शुरू करने बाद उन्होंने अपना मकान है वो शुरू किया था। ये एक तरफ का नज़ारा है कि यहाँ पर उनका परिवार है वो रहता था, जहाँ पर ऊपर टीन डली हुई है और ये कमरे थे जहाँ हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उनके कमरे किस तरीके थे, वो कैसा अपना जीवन है वो यापन करते थे। इस समय हम थोड़ा मकान में अंदर चलते हैं कि आखिर क्या इस मकान में कैसी जीवन और कैसा संघर्ष उन्होंने इस मकान में दिया है। फ़िलहाल हमने कुछ देर पहले उनकी बेटी से बात की थी कि आखिर कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी जीवनी चल रही थी और कितने संघर्ष के बाद उन्होंने अपना घर बनाने की एक कोशिश है वो शुरू की है। फ़िलहाल ये जो घर है वो उन्हीं का है। हम एक बार कोशिश करते हैं कि अंदर पहुंचने की कि आखिर क्या रीज़न है। कोई नहीं, हम दूसरी तरफ से चलते हैं जहाँ पे आपको हम एक बार फिर उनका दिखाते हैं कि घर आखिर कैसा उनका घर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जब जीवन में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करके वो अपने सपनों को पूरा करता है और अपने सपने की जो घर है वो बनाता है। इस समय जिस कमरे में मौजूद हैं वो राम प्रसाद मीणा का कमरा है। ये उनके बच्चे भी यहीं पढ़ती थी। तमाम जो जानकारी है वो ये हम आपको दे रहे हैं, इनके घर का ही नज़ारा है। फिलहाल हम उस कमरे में चलते हैं जहाँ पर राम प्रसाद है वो रहते थे और हम उनके तमाम घर के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या उनकी परेशानी थी, क्यों इन्होंने इतना संघर्ष करके इतना बड़ा कदम है वो उठाया। हमारे साथ मौजूद उनके परिवार के सदस्य महेंद्र मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। इतना बड़ा कदम उठाना वाकई कठिन काम है, तो क्या ऐसा कारण था कि उन्हें इतना बड़ा कदम है वो उठाना पड़ा? सर वो है ना, रोज़ मतलब हम काम स्टार्ट करें तो हमने काम स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो हमें कोई कुछ नहीं बोला। पिलर जैसे हमारे पिलर खड़े हुए तो हमारा टेन सेट हमने टेन सेट जैसे ही नीचे उतारे तो हमारा काम रुकवा दिया गया। तो सर हमने हम नगर निगम में गए कि हमारे को काम चालू करने दो। तो उन्होंने बोला हमारे ऊपर से दबाव पड़ता है। तो हमने पूछा किससे, तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे पास में होटल बना रखी है इलीगल, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर प्रेशर डलवा रहे हैं बड़े अधिकारियों से। तो हमने पूछा कि सर हमारे पास तो जेडी अप्रूव्ड पट्टा है और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, बिल है, बिजली का सब कुछ। हम बचपन से यहीं रह रहे हैं, मतलब हमारे 65 साल प्लस हो गए यहाँ रहते हुए। तो सर हमारे को क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा है मकान? सर हम पूरी फैमिली रोड पे सोती थी रात को। सर इसमें रहने लायक जगह बची नहीं थी, पूरी छत हटा दी गई। तो उनके बाद में हमारा काम रोक दिया गया। तो उन्होंने बोला कि आप जाके या तो किसी अधिकारी से बात करो या आपके विधायक या जो भी है महेश जोशी से बात करो। तो हम सर महेश जोशी के घर पे गए। तो सर हम गए थे करीबन 9 बजे के समथिंग। तो वो 10-11 बजे के बाद मतलब 2 घंटे वेट करने के बाद में हमसे मिले वो। तो सर हमसे क्या मिले, ये होटल वाला हमसे पहले पहुंच गया सर। तो ये जैसे ही हमारे पास वो आते थे तो रोक लिया जाता था सर। वो बीच में आके उनको वापस घुमा के ले जाते थे। फिर उन्होंने मीटिंग की, फिर वो उनके बाद में फिर बाहर आए तो हमारी मतलब
जो भी थे परिवार के सदस्य गए, उन्होंने पैर वैर पकड़े। फिर दादी ने भी बाद में वो इतनी हार चुकी थी सर, किसी से बात भी करती थी ना तो यहाँ पे भी रोने लग जाती। तो हमने बोला कि इनको लेके चलते, इनसे तो सुन लेंगे वो लोग। जैसे उनकी बेटी ने बताया कि उनकी दादी को पैर से धक्का दिया गया जी था। सर, जी सर, सही है। वो जैसे ही पैर पकड़े, उन्होंने पैर पकड़े तो उन्होंने पैर को ऐसे करके धक्का मार दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे पैरों को मत पकड़ो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। सर उन्होंने ऐसा शब्द यूज लिए। फिर सर हम वहाँ पे थोड़ी देर हमने सर बोले कि हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो सर, हम इलीगल कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हमारे घर पे गार्ड क्यों बिठा दिए गए। तो सर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो बोले कि जब भी होगा कार्रवाई में देख लूँगा, आप तो प्रार्थना पत्र लिख के दे जाओ। तो सर हमने उनको प्रार्थना पत्र लिख के दे के आए। फिर उसके बाद में सर हम नगर निगम में आए। फिर से यहाँ पे आके हमने बताई परेशानी हमारी, तो उन्होंने बोला कि आपको कौन रोक रहा, आप तो बना लो, काम चालू कर दो। फिर सर हमने फिर काम स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ से फिर सर नाइट को मतलब नगर निगम से गाड़ी आई बिना कोई नोटिस दिए हुए, और गार्ड बिठा दिया। हमारे कार्यकर काम करे तो उनको भगा दिया गया। जब भी हम काम स्टार्ट करें उनको भगा दिया जाता था। फिर वो इतने परेशान। फिर हम उसके बाद में हम गए फिर हमने नगर निगम में दोबारा गए कि हमारा कुल मिला के बात करें कि जो भी परेशानी थी, अगर आपके घर को बनाने की शुरुआत करते तो फिर से नगर निगम की जो टीम है यहाँ आकर के उस वक्त काम जो कारीगर थे उनको भगा देती और काम को करने से रोक देती। फिलहाल हम एक बार उनको घर है, जो परिवार का घर है, वो एक बार फिर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या यहाँ पर कैसा नज़ारा है। ये राम प्रसाद का कमरा है, आप देख सकते हैं। ये जो नज़ारा है, उनकी बच्चियां पढ़ती थी यहाँ बोर्ड। फिलहाल ये जो नज़ारा अंदर से देख रहे हैं काफ़ी इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि यहाँ पर कुछ लोग भी रह पाएँ, लेकिन जिस तरीके के हालात में राम प्रसाद का परिवार है वो रह रहा था, वो दिखाता है कि कितनी जद्दोजहद और काफ़ी परेशानी के अंदर वो अपने घर में लोगों को रख रहे थे और यहाँ पर रह रहे थे। यानी कि इस घर की हाइट इतनी भी नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो रह पाएँ। ये नज़ारा एक बार फिर आपको हम दिखा दें कि केवल 2 कमरों में ये पूरा परिवार था, वो यहाँ रहता था। ये पलंग है, ये आपका कुछ सामान की चीज़ें हैं वहाँ रखी हुई है। यानी कि इनके परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जब इस मकान का काम शुरू हुआ था, उस मकान के काम के शुरू होने के बाद में उनका पूरा परिवार था वो बाहर सड़क पर सो रहा था। लेकिन जिस तरीके से आम परिवार ने अपनी बात बताई कि उनके परिवार के लोगों ने मंत्री से बात की और जिस तरीके से मंत्री महेश जोशी का बर्ताव उनकी ओर से बताया गया, वो वाकई लगता है या नहीं ये आम पब्लिक और बाद में समय के अनुसार पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात में राम प्रसाद ने आत्महत्या की है, 3 वीडियो बना करके इसमें सीधा आरोप मंत्री महेश जोशी पर लगाया है, वो वाकई संगीन है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।